नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। बात करते हैं आज राजनीति की जो टीम है उसके दो मशहूर ओपनर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। सही कहा गया है कि जो साथ है वही सही है। राजनीति में गठबंधन और गठबंधन तो एक आम बात है, लेकिन जब ये गठबंधन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे दिग्गज नेताओं के बीच हो तो कहानी कुछ खास बन जाती है। दोनों नेताओं का चुनावी कद बहुत बड़ा है, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका तालमेल अक्सर मजाकिया और दिलचस्प हो जाता है। नीतीश कुमार जो कभी महागठबंधन के नायक थे, आज बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में खुद को सुपर किंग मानते हैं, अब दिल्ली में बीजेपी के साथ गठबंधन के समीकरण सुलझाते हैं। इन दोनों नेताओं के बीच गठबंधन ऐसा है जैसे पानी और तेल का मिश्रण, बिल्कुल अलग, फिर भी दोनों मिलकर अपनी राजनीति का मसाला बनाते रहते हैं। नीतीश कुमार का तो राजनीति में क्या कहना है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जो साथ हो वही सही हो, मगर कभी विपक्ष के साथ तो कभी भाजपा के साथ। उनका यह अंदाज बेमिसाल है। उन्होंने तो एक बार कह दिया था कि हम अकेले ही सबसे मजबूत हैं, लेकिन फिर बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की ताकत नीतीश कुमार को मजबूत कर रही है या नीतीश कुमार बीजेपी को किचन में बैठकर खाना बनाकर दे रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू की स्थिति भी अलग नहीं है। वो तेलुगु देशम पार्टी के बड़े नेता हैं और हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते, लेकिन अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। शायद उनका यह मानना है कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी का कोई स्थायित्व नहीं होता, यानी दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। जैसे भारतीय सिनेमा में प्रेम और युद्ध के बीच का अंतर कभी साफ नहीं होता है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच गठबंधन की जो कहानी है वो बहुत ही मजाकिया है। बीजेपी जैसे बड़े दल के साथ नीतीश और नायडू जैसे छोटे दल के नेता, लेकिन अनुभवशील नेताओं का गठबंधन। ऐसा मालूम होता है जैसे दो पुराने क्रिकेट खिलाड़ी एक साथ खेलें, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ ये कि कहीं से भी रन बनाकर जीतने की उम्मीदें बरकरार रहनी चाहिए। कुल मिलाकर इस गठबंधन में ज्यादा सेंस नहीं आता है, लेकिन ये राजनीति के ड्रामे का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो हमें दिन प्रतिदिन हंसी के साथ सोचने को ये मजबूर कर देता है कि कभी इस गठबंधन में तो कभी उस गठबंधन में क्यों ना समझी और राजनीति के जोड़ घटाव होते रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा अपनी राजनीति में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न दिए हैं। अगर उन्हें बॉलीवुड में किसी के साथ कास्ट करना हो तो शायद उनकी भूमिका पॉलिटिकल चेंजर की होगी, क्योंकि उनका हर कदम, हर फैसला, हर निर्णय, हर गठबंधन एक नया ड्रामा लेकर आता है। और जब बात मोदी सरकार से उनके रिश्ते की होती है तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी गठबंधन, कभी तकरार। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की राजनीति जैसे कोई थ्रिलर सीरीज हो जो हर बार एक नया क्लिफ हैंगर छोड़ती है। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति में कभी भी किसी से भी ज्यादा दोस्ती या दुश्मनी बनाए रखने की कोशिश नहीं की। यानी अगर मैं ये कहूं कि हम दोस्त हैं पर मैं अकेला ही अच्छा हूं, शायद ये ज्यादा सूट करता है। कभी वे एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में रहते हैं, तो कभी किसी जमाने की यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में। ऐसे में जब उनकी और मोदी सरकार की दोस्ती शुरू हुई तो ऐसा लगा कि जैसे मोदी ने उन्हें अपनी टीम में चुन लिया है, लेकिन नीतीश ने उनकी टीम छोड़ने का प्लान हमेशा अपनी जेब में रखा। जैसे ही उन्होंने 2017 में मोदी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, ये लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर अचानक 2020 में नीतीश कुमार को लगा कि मोदी सरकार का ड्रामा बहुत बढ़ गया है, अब मेरा अकेले आना चाहिए, और उन्होंने भाजपा से अलग होने का फैसला किया। सवाल यह कि गठबंधन की शादी और ये टकराव की तलाक ये कब तक चलेगा सियासत में।
क्योंकि इसका शिकार जो होती है वो जनता होती है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर लगभग वैसा ही है जैसे टीवी सीरियल की शादी और तलाक के बीच का ड्रामा। जब मोदी सरकार और नीतीश कुमार की जोड़ी बनती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, मुस्कुराते हुए मंचों पर दिखाई देते हैं और हर दूसरे दिन एक दूसरे को राजनीति के महात्मा बताने में जुटे रहते हैं। फिर जैसे ही बिहार चुनाव आते हैं, नीतीश को लगने लगता है कि मोदी सरकार का शादी का जोड़ा अब थोड़ा कसा हो गया है और अचानक ही वे महागठबंधन से हाथ मिलाकर खुद को धर्म और राजनीति के ब्रह्मा की तरह अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार से तलाक लेने का फैसला और फिर महागठबंधन में लौटने का फैसला, ऐसा लगता है जैसे नीतीश ने राजनीति के ससुराल सिमरन का रिवाज अपना लिया है। नीतीश कुमार का राजनीति में आना जाना इस तरह से है जैसे किसी शो में हर एपिसोड में एक नया मोड़ आता है, यानी कभी हम साथ साथ, कभी हम अकेले। एक बार वे मोदी सरकार के साथ ही होते हैं तो दूसरे दिन उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कभी लगने लगता है कि दोनों के बीच कुछ नहीं बिगड़ा तो अगले ही पल नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं। बिहार में नीतीश की कभी खुशी कभी गम वाली राजनीति ने बीजेपी को भी चक्कर में डाल दिया है। एक वक्त था जब मोदी और नीतीश की जोड़ी राजनीतिक पावर हाउस की जोड़ी के रूप में देखी जाती थी, लेकिन अब ये एक मजेदार राजनीति का एक ऐसा खेल बन गया है। कभी नीतीश को मोदी की सरकार से प्यार होता है तो कभी उन्हें उससे औपकाई आने लगती है। हास्य रस में भरा लोकतंत्र का ड्रामा, अब जो भी हो, नीतीश और मोदी का यह राजनीतिक ड्रामा किसी फिल्म से कम नहीं होता है। एक दिन लगता है दोनों चाय पर बैठकर राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं और अगले ही दिन नीतीश कुमार मंच पर कहते हैं कि अब मोदी सरकार ने मुझे जो अधिकार नहीं दिया मैं उसे मांगने जा रहा हूं। तो क्या यह ड्रामा सच में खत्म होने वाला है? शायद नहीं। ये दोनों नेताओं के बीच की राजनीति अब एक ऐसा मेला बन चुकी है जो हर दिन कुछ नया दिखाता है। नीतीश कुमार और मोदी सरकार के बीच का ड्रामा हमें ये याद दिलाता है कि राजनीति में कभी कुछ निश्चित नहीं होता है। जैसे मुझसे दोस्ती करोगे वाले रिश्ते में कभी हाँ कभी ना का खेल चलता है, वैसे ही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्ते भी हर दिन एक नई कहानी लिखते हैं। और तो और अगर ये राजनीति थी तो कोई भी एपिसोड न भूलने वाला होता है। नमस्कार।